एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर। अब जैसे मैंने लिया, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मान लो मैंने लिया इथाइन और इथेनल, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो ढंग से। जैसे लिया मैंने इथेनल, और मैंने तुम्हें कहा इथेनल और एसीटोन में डिस्टिंग्विश करो, किस टेस्ट ट्यूब में इथेनल है, किस टेस्ट ट्यूब में एसीटोन है, ये तुम्हें पता लगाना है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड होगा, उसमें जब तुम टॉलरेंस रीजन डालोगे AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, इसको CH3COO नेगेटिव में ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3CO नेगेटिव में, और प्लस क्या मिल जाएगा साथ में, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर कन्वर्जेंस में हम इसको CH3COOH डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, सेकंड टाइम पर के डाइल्यूट H+ भी डालना चाहिए था, तब बनता CH3COH। लेकिन हम मान लेते हैं कि वाटर तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा और उसको CH3COOH बना देगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, CH3CO नेगेटिव लिख रहा हूँ, जो एक्चुअल में बनना चाहिए। नहीं तो कन्वर्जेंस में हम इसको डायरेक्ट CH3COOH बना देते हैं, और ये मिला सिल्वर मिरर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर मिल गया। और अगर कीटोन होगा तो कीटोन इतने माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट से कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए नो रिएक्शन। इसमें डाल दिया मैंने AgNH3 होल ट्वाइस OH आयंस, AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये डाल दिया तो नो रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से करना क्वेश्चन। मैंने बोला तुम्हें इथेनल और एसीटोन में डिस्टिंग्विश करो, इथेनल और एसीटोन में डिस्टिंग्विश करो, तो ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे इसके अंदर, इथेनल और एसीटोन में। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देंगे, टॉलरेंस रेजेंट, जिसमें सिल्वर मिरर आ जाएगा, उसके अंदर एल्डिहाइड होगा उस टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में कीटोन। तो ये एक डिस्टिंग्विश कर लेना, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड लेवल के लिए, स्कूल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस में भी पूछते हैं इसको। और दूसरा, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे एरोमेटिक के साथ भी ये टेस्ट देता है। मान लो मैंने तुम्हें बोला बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करो, बेंजल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड CCH5CHO, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन में डिस्टिंग्विश करो, ये बेंजल्डिहाइड है और ये है हमारा एसिटोफिनॉन, बेंजीन के ऊपर COCH3, तो दोनों में डाल देंगे। फिर क्या, टॉलरेंस रेजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये डाल दिया, तो इससे आ जाएगा CCH5COO नेगेटिव प्लस Ag, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट आ गया पूरा। ये क्या आ गया, सिल्वर मिरर टेस्ट। और अगर इसी के अंदर मैं डाल दूं AgNH3 एस्टोफिनॉन में, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं आसानी से, AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो इस केस में नो रिएक्शन। तो ये इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में और कीटोन में। और कोई भी एल्डिहाइड हो, वेदर एरोमेटिक और एलिफेटिक, बोथ विल गिव द टेस्ट। सिल्वर मिरर जरूर लिख के आना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये पेपर में जरूर लिख के आना सिल्वर मिरर, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये एल्डिहाइड्स का टेस्ट है, एल्डिहाइड जो भी है वो सब देंगे टेस्ट, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक। एलिफेटिक मींस बेंजीन रिंग नहीं है, एरोमेटिक मींस CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ। तो ये नोट कर लिया होगा। जैसे मैंने पूछा, अगर ये बताओ एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है 11th वाले बच्चे, एलिफेटिक एलिफेटिक। अनुराग 11th वालों को आंसर दे दे, ये तो पता ही है तुम लोगों को, एलिफेटिक है ये, क्योंकि CHO से डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन, CHO से डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन, इसलिए क्या होगा, एलिफेटिक। तो नोट करना, एक मैंने बता दिया एल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट लिखेंगे, जैसे एक ये डिस्टिंग्विश आता है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिस्टिंग्विश करो, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के अंदर। तो फॉर्मिक एसिड अकेला एसिड है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट देता है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इट इज गिविंग टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट, तो बहुत सिंपल सा आंसर, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुपिंग आ रही है कि नहीं, यस सर, तो ये देगा टेस्ट, सही ना। तो ये टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुपिंग, एल्डिहाइड ग्रुपिंग की वजह से ये टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट देगा। इसमें डाल दिया AgNH3 होल ट्वाइस OH, AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस सिल्वर मिरर, CO2 प्लस H2O प्लस सिल्वर मिरर। और भी इसके टेस्ट नोट कर लो,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुपिंग इट इज गिविंग दिस टेस्ट। सही है। नेक्स्ट नोट करना है, जैसे मैंने दिया इसके अंदर दूसरा टेस्ट भी है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ इस चीज को, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? Cu2+ + 5 चांस, ये डाल देंगे तो भी क्या मिल जाएगा? CO2 + H2O + Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। ये दे देगा। फेलिंग सॉल्यूशन मेरे को बताना है, मैं अभी यहीं पे यूज कर रहा हूँ ताकि टेस्ट मेरे को ना बताना पड़े बाद में। ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इसमें Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट आएगा। 12th वाले बच्चों को पता होगा, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है। और भी टेस्ट है इसके, वो भी नोट कर लो यहीं पे सर, बाद में। क्या इस टेस्ट का? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, FEHILNG, ये भी कराना है मेरे को। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब इसी के अंदर दूसरा टेस्ट भी एक और है, HgCl2 टेस्ट। HgCl2 टेस्ट, तो इसमें भी क्या मिल जाएगा? Hg2Cl2, बाकी सब CO2 और H2O मिल जाएगा। Hg2Cl2 का वाइट पीपीटी। एक टेस्ट और है जो फॉर्मिक एसिड देता है। ये कोई भी टेस्ट एसिटिक एसिड नहीं देगा, दिस इज द ओनली एसिड व्हिच इज गिविंग द टेस्ट। इसमें डाल दिया KMnO4H+ के अंदर, तो भी आ जाएगा CO2 + H2O + Mn2+ कलरलेस या लाइट पिंक। KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है, KMnO4 कौन से कलर का है? पर्पल कलर का। इसका कलर डिस्चार्ज होगा पर्पल कलर। समझ गए कि नहीं? तो ये 4 टेस्ट बता दिए मैंने किसके? फॉर्मिक एसिड के। और इनमें से कोई भी टेस्ट एसिटिक एसिड नहीं देगा। नन ऑफ दिस अबव टेस्ट विल बी गिवन बाय एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कोई टेस्ट नहीं देगा। इसमें डाल दिया मैंने कोई भी, चाहे मैं इसमें टॉलरेंस रीजन डाल दूं, चाहे मैं इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दूं, चाहे इसके अंदर हम डाल दें HgCl2 डाल दें, मर्कुरी क्लोराइड टेस्ट, या फिर KMnO4 डाल दें, कोई भी टेस्ट नहीं देगा ये। सही है ना? कोई भी टेस्ट नहीं देगा ये। समझ गए कि नहीं? है नो रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना चीज का, एक टेस्ट ट्यूब में फॉर्मिक एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड। तो 4 टेस्ट बनाए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड देगा टेस्ट और एसिटिक एसिड नहीं देगा। सही ना? तो ये यहाँ पे ये पिछले भी देख लेते हैं। इधर देखो, अगर मैं इसके अंदर भी डाल देता हूं, ध्यान देना, इसके अंदर मैं डाल देता हूं फेलिंग सॉल्यूशन। एक और लिख रहा हूं मैं, फेलिंग सॉल्यूशन Cu2+ + 5O चांस, Cu2+ + 5O चांस। तो ये टेस्ट देगा CH3CO नेगेटिव बनेगा प्लस Cu2O का रेड पीपीटी। Cu2O का क्या जाएगा? रेड पीपीटी। और ये टेस्ट एसीटोन नहीं देगा। एसीटोन नहीं, एसीटोन में डाल दिया अगर मैंने Cu2+ + 5O चांस, ये नहीं देगा टेस्ट। नो रेड पीपीटी। समझिए कि नहीं है? और ना ही इधर एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते टेस्ट से। इसमें भी डाल दूंगा अगर मैं Cu2+ + 5O चांस, नो रेड पीपीटी। एल्डिहाइड देंगे लेकिन ओनली एलिफेटिक। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स विद एलिफेटिक एल्डिहाइड्स विल गिव दिस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ध्यान रखना, टॉलरेंस रीजन टेस्ट सब देते हैं, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, सिर्फ एल्डिहाइड्स। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। अभी फेलिंग सॉल्यूशन हमें करना है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हमें करना है अभी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बोला हेमी एसिटल, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करो। CH3CH OH OCH3, ये इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। एक ही कार्बन पे अगर अल्कोहल और ईथर ग्रुप है, इसे बोलेंगे हेमी एसिटल। और एक लिया ईथर और एक लिया एसिटल, ये एसिटल है। एक ही कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप, तो ये है एसिटल, ये एसिटल। तो हेमी एसिटल के अंदर ये टॉलरेंस टेस्ट क्यों देता है, बस ये सिंपल सुनेंगे और बाकी टेस्ट तो हो जाएगा आराम से। ये why it is giving this is hemiacetal and it is not having any aldehyde grouping, then why it is giving this टॉलरेंस रीजन टेस्ट? बहुत सिंपल सा रीजन, बेस डाला हुआ है,
बेस क्या करेगा, मैंने कल भी बताया था, ये बेस क्या करेगा, इस H को हटा देगा, नेगेटिव ले आएगा, लास्ट क्लास में बताया हुआ मैंने, ये नेगेटिव ले आएगा बेस। बेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि टॉलरेंस रीजन क्या है, एमोनिकल सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसका ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये बाहर, बन गया ये एल्डिहाइड। ये आ गया यहां से CH3CHO प्लस CH3O नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये हेमिस्टर क्यों दे रहा है टेस्ट, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय टॉलरेंस रीजन ओनली, और ये तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये दे देगा टेस्ट टॉलरेंस रीजन के साथ। अब CH3CO नेगेटिव बना देगा प्लस सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रीजन, ये टेस्ट नहीं देगा टॉलरेंस रीजन के साथ, नो टेस्ट। तो एसिटल हेमिएस्टल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, क्लियर? एसिटल और हेमिएस्टल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है, एक और रिएक्शन है वो भी नोट करेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टेस्ट देंगे, कीटोन है जबकि, और तब भी टेस्ट देगा। 12th वालों को पता होगा, मैंने रिएक्शन कराई हुई है, ये फ्रक्टोज देता टेस्ट, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं, क्लियर? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विल आल्सो गिव दिस टेस्ट, जैसे ये ले लिया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी बेसिक मीडियम के अंदर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ये भी बेसिक मीडियम के अंदर इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड लाइक दिस, टोटोमराइज होगा 2 बार, CH3 COH डबल बॉन्ड CHOH डबल बॉन्ड CHOH, यहां से H हट गया, एक टोटोमराइज हो गया है, अब एक और टोटोमराइज कर जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे, इधर से टोटोमराइज होगा इधर और इधर, तो ये बन टोटोमराइज दोबारा होगा और ये मिलेगा CH3 CHOH CHO, अब ये दे देगा, क्लियर? अब ये दे देगा टॉलरेंस टेस्ट। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है, ये अल्फा कीटोन था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो प्राइमरी वाले हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड के अंदर, सो दे आल्सो गिव दिस टॉलरेंस रीजन टेस्ट, ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट देते हैं, ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट देंगे, और ये तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देते हैं, सही ना? टॉलरेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों देंगे, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट एक एग्जांपल और, एक है स्पेशल केस, स्पेशल केस है C6H5NHOH एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, ये भी देता है टॉलरेंस टेस्ट, और ये देता कैसे है, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन में डिस्टिंग्विश करो, नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट बताओ, नाइट्रोबेंजीन के लिए टेस्ट कौन सा है, तो नाइट्रोबेंजीन में डालते हैं हम जिंक प्लस NH4Cl, न्यूट्रल कंडीशन मानते हैं इसको, जिंक प्लस NH4Cl, तो ये पहले रिड्यूस होकर बनाता है NHOH, ये कंपाउंड मैंने लिखा था एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, क्या बनाएगा NHOH, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, और उसके बाद इसमें डाल देंगे टॉलरेंस रेजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस OH, AgNH3 होल ट्वाइस OH, तो ये H2 बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा नाइट्रोसोबेंजीन, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये बाहर, ये H2 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन प्लस सिल्वर मिरर, तो ये एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस सिल्वर मिरर, प्लस सिल्वर मिरर, ये जरूर दिखाना है सिल्वर मिरर। और इसको हम ये नाइट्रोसोबेंजीन है, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोबेंजीन, ये नाइट्रोसोबेंजीन है, और इसको हम बेकर मुलिकन्स टेस्ट भी कहते हैं, फॉर नाइट्रोबेंजीन, बेकर मुलिकन्स टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन, ये याद कर लेना इसको, बेकर मुलिकन्स टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन।
बेकर मुलिकन्स टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन। तो ये हम यहाँ पे हमने क्या किया है, टॉलेंस रेजेंट टेस्ट, क्लियर, टॉलेंस रेजेंट टेस्ट, ये डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट नोट करना है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सही ना, टॉलेंस रेजेंट टेस्ट हमने पढ़ लिया। ये नेक्स्ट नोट करना है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, कौन कौन देता है कौन नहीं देता है। मैं एक बार और लिख देता हूँ उसको ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। तुम्हें बताना कि कौन सा इसमें से टॉलरेंस टेस्ट देगा फास्ट। विच विल गिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट, पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट कौन देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट सैटरडे तक अगर कन्वर्जेंस नहीं सुनाई किसी ने पेरेंट्स के सामने, सारी कन्वर्जेंस जितनी भी हो जाएंगी, तो फिर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाओगे और की। फिर मैं नॉर्मल लेक्चर जो होते हैं बोर्ड के वो सिर्फ कराऊंगा। किसी भी बच्चे का अगर मेरे पास कॉल नहीं आया तो फिर मैं उसको नॉर्मल कराऊंगा। फिर बाद में मेरे को मत बोलना 7 दिन का टाइम है अभी, नेक्स्ट सैटरडे तक सारी कन्वर्जेंस सुनानी है जितनी हो जाएंगी, नेक्स्ट सैटरडे तक। आपको सर? तो आज से हाँ मेरे को सुनानी है, एक एक बच्चे को सुनानी है, ध्यान रखना चीज का। और पेरेंट्स के सामने जिसका फोन नहीं आएगा नेक्स्ट सैटरडे से उसको क्लास नहीं मिलेगी ऑर्गेनिक की, जो भी बच्चे ऑर्गेनिक वाले हैं। 7 दिन का टाइम है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये काम कर दो और पेरेंट के सामने होना चाहिए काम ये। चलो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, सही ना, पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट कौन देगा तुम्हें ये बताना है। C2H5CHO, एक चीज में मैं ट्राई कर रहा हूँ सारा कवर कर लूँ ताकि कभी तुमसे गलती ना हो। और एक चीज ध्यान रखना, जब सुनाओगे मेरे को तो अटकना नहीं बिल्कुल भी। वो तुम पहले अपने आप मन में बोल के देख लो 50 बार, लेकिन मेरे पास सुनाओगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का टाइम दूंगा उस कन्वर्जन के लिए। इसलिए पहले से ही बोल के देख लेना फिर सुनाना मेरे को। और लिख देते हैं, चलो इसी में बता दो टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा। एक लास्ट और लिख देते हैं, ये मैंने 8 कंपाउंड लिखे हैं, इनमें तुम्हें बताना है विच विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, विच विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट। निकाल लिया सबने, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा। चलो 1 मिनट का टाइम लगा के निकालो जल्दी से।
निकालिए आंसर। Yes, sir. चलो देखेंगे एक बार। देखो C2H5CHO है, एल्डिहाइड है, जरूर देगा। बी देगा कि नहीं? नो No, सर। sir. नहीं देगा। एक ही कारण पे क्या है, ईथर यहाँ पे भी है, ईथर यहाँ पे भी है, तो ये एसिटल है, नॉट हेमी एसिटल, तो ये नहीं देगा। फिर नेक्स्ट देगा। बिल्कुल देगा, क्योंकि Yes, ये sir. इस कारण पे OH है और ये नेगेटिव बना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर हो जाएगा, तो बन जाएगा ये एल्डिहाइड, तो ये देगा। इट इज हेमी एसिटल। नेक्स्ट, Yes, sir. देगा ये भी। ये तो मैंने एग्जांपल ही लिया, देगा। एनफिनाइट हाइड्रोजन। नेक्स्ट ई देगा। नहीं देगा। नेक्स्ट देगा, जरूर देगा। चला। देखो नेगेटिव आया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर हो जाएगा, बन जाएगा ना हेमी एसिटल है, एक ही कारण पे क्या है, OH और ईथर, तो ये जरूर देगा। सही ना? तो ध्यान रखना इस चीज का, ये भूलना नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 5 की रिंग में भी दे सकता था मैं सेम चीज। नेक्स्ट एफ पार्ट, नहीं देगा। एफ पार्ट नहीं देगा क्योंकि ये एसिटल है। Yes, sir. जी पार्ट, नहीं देगा। जी पार्ट तो नहीं देगा क्योंकि इसमें Sir. टर्मिनल एल्काइन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन इसमें कोई नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है इसमें, ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है इसके पास। टर्मिनल एल्काइन होता तो देता। ब्यूट 1 ब्यूट 2 दो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है, किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा हम फैलिन सॉल्यूशन या फिर टॉलरेंस टेस्ट से निकाल सकते हैं। ये देगा कि नहीं एच? देगा सर। जरूर देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, और प्राइमरी हाइड्रोक्सी है, इसे बोलते हैं फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो है टॉलरेंस टेस्ट देता है, 12th वाले बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। स्टेटमेंट का नाम भी बताया हुआ है, लॉबरी डी ब्रायन वेनाकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। तो इतना डिटेल नहीं करना 11th वालों को, बस सिंपल याद रखना है, इट विल गिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी, इट इज ए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये देगा। तो टॉलरेंस टेस्ट यहाँ पे हो गया ये, सही ना? टॉलरेंस टेस्ट हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट नोट करना, 5 तरह के कंपाउंड जो देते हैं मैंने बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट इट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्ट्रेट आयंस। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग टार्ट्रेट आयंस। डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि एक बार ना अभी मेडिकल के पेपर में क्वेश्चन आया था कहीं पे कि कौन कौन से मेटल आयंस होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से मेटल आयंस होते हैं इसके अंदर, किसी को पता है? ये टार्ट्रेट आयंस ये होते हैं CaO नेगेटिव, CHOH, CHOH, COO नेगेटिव। एक साइड होते हैं Na+ और एक साइड होता है K+। सोडियम ऐसे बोलते हैं, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस। अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, ये होती है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन होता है इसका CuSO4.7H2O, CuSO4.7H2O। और फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बनती है, फेलिंग A, फेलिंग A और फेलिंग B, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A में आता है, फेलिंग A में आएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे CuSO4.7H2O, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम CuSO4.7H2O बोल रहे हैं इस चीज को। और फेलिंग B में आता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, ये फेलिंग B है। फेलिंग A और फेलिंग B दोनों का मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों का मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, ठीक है? ये फेलिंग B है। और पूछ सकते हैं इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है इसका? क्योंकि जो Cu2+ आयंस है फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर, वो पानी से मिलकर ना CuO इसका प्रेसिड बना सकते हैं। So to keep Cu2+ as it is in solution, Cu2+ को अलग रखने के लिए सॉल्यूशन के अंदर हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस। तो ये रोल ऑफ टार्ट्रेट आयंस नोट कर लेंगे एक बार। रोल ऑफ टार्ट्रेट आयंस,
ये देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसका, ये हमारा टार्टरेट है, CHOH COO नेगेटिव। लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए तुम्हारा ताकि रिंग बन सके, CHOH COO नेगेटिव, Cu2 प्लस बीच में, ऐसे ही इस साइड COO नेगेटिव CHOH COO नेगेटिव। बस ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से। तो ये इसका रोल है, टू कीप Cu2 प्लस एज इट इज इन सॉल्यूशन, tartrate ions are used to keep Cu2 plus as it is in solution, tartrate ions are used। तो इसको कर लेंगे, बोर्ड में एक्सेप्शनल केस में पूछ सकते हैं क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन कोर्स में है, सही है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर, अब इसकी रिएक्शन नोट कर लेंगे और उसको मैं यूज करूंगा एज, अभी मैंने पीछे बता भी दिया है, Cu2 प्लस 5 OH करके यूज करेंगे इसको, Cu2 प्लस 5 OH करके यूज करेंगे इसको। तो नोट करना इसमें कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। देखो जैसे अगर मैंने लिखा मैंने लिखा सपोज CH3CHO, और या पहले लमसर पार्ट ले लो, मान लो मैंने बोला इथाइन और इथीन गैस में डिस्टिंग्विश करना है। एक तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूँ पीछे, और वो तरीका था क्या, टॉलरेंस टेस्ट। दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें डाल दिया मैंने Cu2 प्लस 5 OH। तो जो भी एक्टिव हाइड्रोजन है वो हटके लग जाएगा Cu दोनों साइड, जैसे पहले AgAg लिखा था, अब Cu लग जाएगा, रेड प्रेसिपिटेट, रेड पीपीटी जरूर लिख के आना तुम्हें। और इथीन में फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो नो रेड पीपीटी, नो रेड पीपीटी, इसमें कोई रेड पीपीटी नहीं आएगा। तो ये इथाइन इथीन में डिस्टिंग्विश करना है, या प्रोपाइन जब ब्यूट 2 आइन और ब्यूट 1 आइन में डिस्टिंग्विश करना है, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन अगर और ब्यूट 1 आइन है, ये रहा ब्यूट 1 आइन, इसमें डाल दिया मैंने फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो हट के क्या लग जाएगा, Cu, वो हट के क्या लग जाएगा, Cu, रेड पीपीटी। और ब्यूट 2 आइन में कोई भी ब्यूट 2 आइन, ये रहा एक्टिव हाइड्रोजन था ही नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन डाला, नो रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे, नो रिएक्शन। इस फेलिंग सॉल्यूशन को कई बार बुक्स में CuCl2 प्लस NH4OH भी लिखते हैं, ध्यान रखना इसका, CuCl2 प्लस NH4OH भी लिखते हैं इसको, फेलिंग सॉल्यूशन को। ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन होती है। फेलिंग सॉल्यूशन में ये बता दिया 11th क्लास के कोर्स में है, इथाइन इथीन में डिस्टिंग्विश करना, या टर्मिनल एल्काइंस का टेस्ट है, और वो मैं बता चुका तुम्हें अभी पीछे, वो पीछे बता चुका तुम्हें, जैसे इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है। अब दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, तो डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, टॉलरेंस से नहीं कर सकते, टॉलरेंस दोनों देगा टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक, इसलिए किससे करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन से। इसमें डाल दिया मैंने फेलिंग सॉल्यूशन, Cu2 प्लस 5 OH आयंस, तो ये दे देगा CH3COO नेगेटिव प्लस Cu2O का रेड पीपीटी, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। और इसमें डाल दिया अगर, तो नो रेड पीपीटी। एक्चुअल में एरोमेटिक में क्या होता है, रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, अब बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इससे कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कार्बोनिल कार्बन पे जब ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और CH बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड हेंस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, है ना, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ये आगे दिखा लेना रेजोनेंस खुद, रेजोनेंस हमने बना रखा है, सही ना, तो आगे दिखा देना। Because of plus R effect of benzene ring, electron density on carbonyl carbon, this carbon increases, hence
CH bond strengthens and hence can therefore it cannot be oxidized to COH, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो ये रीजन है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे एक और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सेम इसी की तरह, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा इसकी क्योंकि कम पूछते हैं इसको। सेम फेलिंग सॉल्यूशन का की तरह काम करेगा, सेम Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट आएगा, बस इसके अंदर आयंस चेंज है, आयंस चेंज है। और इसमें अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए लिखेंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी लिखेंगे, बेनेडिक्ट्स ए बेनेडिक्ट्स बी, तो ये होगा हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट, वही CuSO4.5H2 है, उसमें 7H2 था, इसमें 5H2 है। और एल्कलाइन, एल्कलाइन इसमें सिट्रेट आयंस है, सिट्रेट आयंस, सिट्रेट आयंस Cu2 प्लस को संभालने के लिए सिट्रेट आयंस। सिट्रेट आयंस क्या होते हैं, ये ऐसे याद रख लो, ये OH OH आ जाएगा और इधर COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये सिट्रेट आयंस। क्लियर, ये क्या होंगे, सिट्रेट आयंस। तो ये सिट्रेट आयंस है Cu2 प्लस को संभालने के लिए। बोल दो मुकुल, जल्दी बोल थोड़ा। ये बी क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी, बेनेडिक्ट ए बेनेडिक्ट बी। तो ये सेम टेस्ट देगा जैसे वो देता है टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन था सेम वही काम करता है भी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी। लास्ट नोट कर लेंगे शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट जल्दी से नोट कर लेंगे इसको भी, मैं ये पहले बता चुका हूँ बाकी बच्चों को। शिफ्ट बेस क्या होता है, फिर शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है। शिफ्ट बेस, अगर कोई भी एल्डिहाइड लिया, मैंने सपोज ये ले लिया बेंजल्डिहाइड, प्लस ले लिया एनिलीन H प्लस की प्रेजेंस में, वाटर बाहर और बन गया CCH5 CH डबल बॉन्ड N CCH5, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट बेस। ये शिफ्ट बेस है। अब इसका ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का ये, इसको मैंने टेम्परेरी डिकलराइज किया, क्या डाल करके SO2, ये टेम्परेरी इसको कलरलेस कर देगा। तो अब जो बनेगा वो बनेगा शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट बन जाएगा। और शिफ्ट रिएजेंट में मैं जैसे ही डालूंगा, शिफ्ट रिएजेंट में मैं जैसे ही डालूंगा एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड इसका पिंक कलर रिस्टोर कर देंगे, गिव्स पिंक कलर, और कीटोन नहीं देंगे। ये पूरा टेस्ट है और ये प्रिपरेशन जो है बोर्ड के सिलेबस में भी है। शिफ्ट बेस एल्डिहाइड कीटोन्स का जो चैप्टर है क्वेश्चन 1 में है, शायद 9th या 10th पार्ट इसका। तो शिफ्ट बेस की प्रिपरेशन, ये शिफ्ट बेस है और इसको टेम्परेरी डिकलराइज करेंगे SO2 डाल के। ये टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है बाय रिडक्शन, सही ना, जो भी रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करता है वो टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है, टेम्परेरी इसको कलरलेस बना देगा। और जैसे ही हम एल्डिहाइड डालेंगे तो पिंक कलर जो था इसका वो रिस्टोर हो जाएगा। एल्डिहाइड विल रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ शिफ्ट बेस, लेकिन कीटोन्स नहीं कर पाएंगे, कीटोन्स नहीं स्टोर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे इसका पिंक कलर। तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है खत्म हो गया लगभग। कुछ जो डिटेल होगी और वो मैं बता दूंगा तुम्हें, और भी कुछ है जैसे रेजिडेंशियल ओपन एयर ऑक्सीडेशन है, MPV रिडक्शन है, वो सब भी इसके अंदर आता है। वो थोड़ा बहुत मैं लूंगा बाद में, लेकिन यहाँ तक हमारा जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं। एक आध जो बचे नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी स्टार्ट करना है दोबारा।